अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिस अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस अख्तर वॉइस। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र से वापस आ रहे थे कि एक जगह आपने पड़ाव डाला। बस्ती करीब थी। एक औरत थी जिसका तनूर था। इसने लश्कर की रोटियां भी पकाईं। जब पकाकर फारुग हो गई तो साहबा रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन से कहने लगी, मैं तुम्हारी साहिब से बात करना चाहती हूँ। साहबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम इसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। कहने लगी, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। फरमाया, पूछो। कहने लगी, मैं माँ हूँ, तनूर में रोटियां लगाती हूँ। मेरा एक छोटा सा बच्चा है। मैं इसको आग के करीब नहीं आने देती कि कहीं इसको गर्म हवा ना लग जाए। खुद आग में डुबकियां लगाती हूँ रोटी लगाने और निकालने के लिए, लेकिन मैं अपने बच्चे को गर्म हवा का लगना भी पसंद नहीं करती। तो मैंने आपसे सुना था कि सारी दुनिया की माओं की मोहब्बतों को जमा कर दिया जाए, इससे 70 गुना ज़्यादा बंदों से अल्लाह पाक मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह पाक बंदे का जहन्नम में जाना कैसे पसंद फरमाएंगे। हदीस पाक में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनकर सर झुकाया। मुबारक आंखों में आंसू आने लगे। रोते रहे हत्ता कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आए। मेरे महबूब, इस औरत को बता दें, अल्लाह ने इन पर जुल्म नहीं किया। उन्होंने अपनी जानों पर खुद जुल्म किया, अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि अल्लाह तो चाहते हैं कि ये बच जाएं। लेकिन बात यह है कि तौबा नहीं करते, तौबा की तरफ आते ही नहीं, बल्कि रब की मानने की बजाय शैतान की मानते फिरते हैं और तौबा को ज़ाया करते हैं, भूल जाते हैं। तो ये अपने अमल की वजह से जहन्नम में जाएंगे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं कि मेरी सारी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी, लेकिन जो इनकार करेगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अर्ज़ किया गया, और कौन इनकार करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी अतायत की वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की इसने इनकार किया। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अरशाद फरमाते हैं कि चंद फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप सो रहे थे। इन फरिश्तों ने आपस में कहा कि तुम्हारी इस साथी के साथ एक मिसाल है, इस मिसाल को बयान करो। बाज़ फरिश्तों ने कहा कि ये सो रहे हैं, और बाज़ फरिश्तों ने कहा कि इनकी आंखें सोती हैं और दिल बेदार रहता है। तो फरिश्तों ने कहा कि इनकी मिसाल इस आदमी जैसी है कि जिसने एक घर बनाया और इस घर में खाने की एक दावत का इंतज़ाम किया और एक बुलाने वाले को भेजा। तो जिसने इस बुलाने वाले की बात मानी वो घर में दाखिल हुआ और इस दावत में से खा गया, और जिसने इस बुलाने वाले की बात ना मानी, ना वो घर में दाखिल हुआ और ना इस दावत में से खाया। फिर फरिश्तों ने कहा कि इस मिसाल का मतलब इनके सामने बयान करो ताकि ये समझ जाएं। इस पर बाज़ फरिश्तों ने कहा कि ये तो सो रहे हैं, और बाज़ ने कहा कि इनकी आंखें सोती हैं और दिल बेदार रहता है। तब फरिश्तों ने ये मतलब बयान किया कि वो घर जन्नत है और बुलाने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। लिहाजा जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतायत की, इसने अल्लाह की अतायत की, और जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की, इसने अल्लाह की नाफरमानी की। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से लोगों की दो किस्में हो गईं। जिसने आपकी बात मानी इसने अल्लाह की मानी और जन्नत में जाएगा, और जिसने आपकी ना मानी इसने अल्लाह की ना मानी और वो जन्नत में नहीं जाएगा। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं कि मेरी और इस दीन की मिसाल जिसको देकर अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है, इस आदमी जैसी है जो अपनी कौम के पास आया और कहा कि ऐ मेरी कौम, मैंने अपनी आँखों से दुश्मन के सारे लश्कर को तुम्हारी तरफ आते हुए देखा है। मैं तुमको बेगर्ज होकर डरा रहा हूँ, लिहाजा यहाँ से भागने में जल्दी करो। चनाचे इसकी कौम में से कुछ लोगों ने इसकी बात मान ली और सरे शाम चल दिए और आराम से चलते रहे, और वो तो बच गए,
اور اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھا اور وہیں ٹھہرے رہے، تو دشمن کے لشکر نے ان پر صبح صبح حملہ کر کے ہلاک کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق میں لے کر آیا اس پر عمل کیا، اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری نافرمانی کی اور جو دین حق میں لے کر آیا اس کو جھٹلایا۔